बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। आई होप सब खैरियत से हो के मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज वाला व्लॉग बहुत मज़े का है क्योंकि आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत आसान है, स्पेशली बच्चों के लिए। इसीलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाली वीडियो को। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन शामी की रेसिपी। उसके साथ में बनाऊंगी एप्पल जूस एंड सेकंड मैं अपना लंच और डिनर आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा इतने दिन मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पा रही थी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी रीज़न। अच्छा, तो वीडियोस ना बनाने का रीज़न ये था कि मैं किसी फ्रेंड की शादी में गई हुई थी। वहाँ पे मेरा पर्स चोरी हो गया था जिसमें मेरी मोबाइल थी और कुछ पैसे थे। तो मेरे उसी मोबाइल में सब कॉन्टेक्ट्स थे, सब अकाउंट्स थे और पूरी डेटा थी। इसी दुख में मैं ना वीडियो बना रही थी और ना रिकॉर्डिंग कर रही थी, ना कोई रेसिपी बना रही थी। इसी दुख में मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं, लेकिन फिर इतने दिन हो गए थे, मैंने कहा आज मैं एक वीडियो बना लेती हूं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हाय हेलो कर लेती हूं। तकरीबन सारे फ्रेंड्स के ही कॉन्टेक्ट से चले गए हैं, किसी का भी नंबर मेरे पास अब नहीं है। और 3-4 दिन के बाद ये मैंने नया मोबाइल ले लिया था, अब उसी पर वीडियो बना रही हूँ। तो बस ये था रीज़न जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह बनाऊंगी। स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाली रेसिपी को। सबसे पहले तो आपने साबित गरम मसाला लेना है जिसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा था साबित, 10 से 15 काली मिर्च थी और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर था साबित। इन सब मसालों को मैंने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से सेक लिया था, उसके बाद पाउडर बना लिया था। और यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश किया, उसके बाद बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके साथ आधा किलो चिकन को भी मैंने साथ में बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब दोनों ही बॉईल हो गए तो चिकन के मैंने रेशेस बना लिए थे और फिर दोनों का ही पेस्ट बना लिया था, चिकन एंड दाल का। उसके बाद मैंने कुछ कुटे हुए गरम मसाले ऐड किए हैं जिसमें है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून था कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद 3 से 4 बहुत बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सब मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स करना है। मैं स्पून के साथ कर रही हूँ, आप हाथ के साथ भी करिएगा। और इसी मिक्सचर में मैं एक अंडा भी ऐड करूँगी और मिक्स करते हैं। जब पूरा मसाला मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने 3 से 4 मिनट के लिए रख देना है और फिर बनाएंगे कबाब्स। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ नई और डिफरेंट रेसिपीज़ की वीडियोस आप सब तक पहुंच जाए। थैंक यू। और अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे भी फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरीज से। और यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें मसाला कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और मिक्सचर कितना बारीक कुटा हुआ है। आप इसी मिक्सचर को चॉपर में भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब हाथों पे लगा देना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसी शेप के बना लेने हैं शामी कबाब्स। यहाँ पे मैंने सब कबाब्स बना लिए हैं और अब इनको फ्राई करते हैं। एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा लिया है कुकिंग ऑयल
4 से 5 टेबल स्पून के जितना लिया है कुकिंग ऑयल। इसी कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे ये कबाब्स। ये अंडे में या किसी चीज़ में डिप नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें मैंने मिक्सचर में ऐड कर दी थी। और ये बहुत मज़े का कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक साइड से गोल्डन फ्राई हो गई तो मैंने कलर साइड को चेंज कर दिया है। सब शामी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं दोनों ही साइड से। और यहाँ पर मैंने लिया है एक स्लाइस पैकेट। अब स्लाइस को थोड़ा सा ब्रेड को कुकिंग ऑयल या फिर बटर के साथ गरम करेंगे और थोड़ा सा एक ब्रेड पर 1 टेबल स्पून के जितना केचप और मायोनीज लगाएंगे। उसके बाद एक शामी रख देंगे और शामी पर एक स्लाइस में कटी हुई ऑनियंस एंड खीरे रख देंगे। फिर स्पून के साथ हल्का सा प्रेस करेंगे और बस बहुत अच्छा सैंडविच तैयार हो जाएगा। सभी सैंडविचेस को इसी तरह से बना लेना है। उसके साथ आप बनाइएगा रायते वाली कोई अच्छी सी चटनी और बस खाइए, एंजॉय कीजिए। सिंपल और टेस्टी सैंडविचेस तैयार हैं। और यहाँ पे बनाते हैं एप्पल एंड ड्राई फ्रूट का शेक जो हम मिल्क में बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 एप्पल, 4 टेबलस्पून शुगर और 2 ग्लास फ्रेश दूध, या फिर आप डिब्बे वाला ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश मिलता है तो हम फ्रेश ही यूज़ करते हैं। 4 टेबलस्पून मिक्स ड्राई फ्रूट जिसको मैंने काट कर डाला है, ये भी हम ऐड करेंगे और थोड़ी सी बर्फ़ ग्लास में रख देंगे। ये बहुत मज़ेदार और हेल्दी सा मिल्क शेक है, अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दिए। बहुत ही मज़ेदार यमी बना है। फ्लेवर एप्पल एंड ड्राई फ्रूट का इतना मज़े का आ रहा है। और ये था सेकंड डे, लंच का टाइम था और खाला ने बिरयानी भेजी थी तो हमने बिरयानी खाई थी लंच में। उसके बाद शाम में हमने बाहर से खाना मंगवाया था जिसमें थी चिकन कढ़ाई और चने की दाल, साथ में पकोड़े भी थे। साथ में थी चिकन टिक्का बोटी, सैलेड एंड नान थे। तो बहुत मज़ा आया डिनर टाइम। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे भी फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फ़िज़ा फूड डायरीज से। और यहाँ पे एंड करते हैं अपनी आज वाले व्लॉग को क्योंकि तीनों ही रेसिपीज़ बहुत अच्छी तरह से तैयार है। चिकन शामी कबाब की रेसिपी थी, उसके साथ मैंने बनाए थे चिकन शामी सैंडविचेस, साथ में था एप्पल एंड ड्राई फ्रूट शेक, उसके साथ था लंच और डिनर का मेन्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।